अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज एक बहुत आम और इटली की एक खूबी मैं कहूँगा, एक ऐसा सिस्टम कि अगर आप उसको सही समझ के चलें तो इटली आम लोगों को, आम वर्कर को भी अपना कारोबार करने का मौका देता है। आज हम बात करेंगे नास्पी एंटीचिपाता, एडवांस बेरोज़गारी लेना किस तरह ले सकते हैं, कौन ले सकता है, और इसमें अगर आप को गलती कर दें तो ये ऑप्शन आपका ख़त्म हो सकता है, यानी कि आप जो इकट्ठी बेरोज़गारी है वो नहीं ले सकते। अच्छा दोस्तों, कुछ पॉइंट हैं ये समझने हैं, फिर आपको इस नास्पी एंटीचिपाता की समझ आएगी। तो इटली के अंदर आप अगर कुछ साल काम करते हैं, यानी कि 4 साल से कह लें कि ज़्यादा काम, तो फिर उसके बाद जो है इटली में अगर आपका कहीं पर कॉन्ट्रैक्ट है, आपका सेम्परे का कॉन्ट्रैक्ट हो, टेम्पो इंडिटरमिनातो हो, डिटरमिनातो हो, या आपने 1 साल 2 साल कहीं काम किया हो, साल कहीं काम किया हो, कह लें कि 4 साल 5 साल 6 साल 8 साल के कितना भी काम किया हो, उसके बाद फिर अगर आपको लिसेंसियामेंटो हो जाए, यानी कि आपको काम से निकाल दिया जाए, या आपका आम कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सपायर हो जाए, वो उसको रिन्यू ना किया जाए, या फिर ये कि वो कंपनी बंद हो जाए, कुछ भी हो, लेकिन आपने दमिसियोने वॉलंटारियो ना किया हो, यानी कि अपनी मर्ज़ी से रिज़ाइन ना किया हो, तो उसके बाद आप जो है वो एक अपना partita IVA खुलवा के, एक कंपनी खुलवा के, जो अपनी 4 साल की अगर आपने काम किया हो उसके ब्याह पे हाफ जो बेरोज़गारी है इकट्ठी ले सकते हैं। उसको कहते हैं नास्पी एंटीचिपाता। ज़हन में रखें, आपने जितना भी काम किया हो, जो कैलकुलेशन की जाती है वो आखिरी 4 साल आपने जितना काम किया है उसके ब्याह पे जितने टैक्सेस वगैरह आपके गए थे, तो उसके आपको आधी जो है उसकी आखिरी 4 साल के हिसाब से 2 साल की नास्पी एंटीचिपाता एडवांस बेरोज़गारी मिल सकती है। इसकी शर्त यही है कि आपने ख़ुद काम नहीं छोड़ा हो, आपको मालिक ने निकाल दिया हो, आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड ना किया हो, या वो जहाँ काम करते हैं वो बंद हो जाए, या कुछ और सूरत हो सिवाय आपने खुद ना काम छोड़ा हो। अच्छा, दूसरी चीज़ जो नोट करने वाली है, आपने पहले partita IVA नहीं खुलवाना। ये ना हो कि आप पहले partita IVA खुलवा दें, फिर आपका काम छूट जाए तो फिर आपको ये नहीं आप ले सकते। इसके लिए ये है कि जब आपका काम छूट जाए उसके बाद 30 की आपने partita IVA खुलवाना है, और partita IVA खुलवाने के 30 दिन के अंदर अंदर आपने ये दुमानदा करना है नास्पी एंटीचिपाता। अच्छा, ये अच्छी खासी रकम होती है। अगर फ़र्ज़ कर लें आपने 4-5 साल 1800 1700-1900 का बूस्ता आपका निकलता रहा था, तो आपको डिपेंड करता है आपके कितने बनते हैं, एज सारा फैक्टर करके, लेकिन ये कि 15 से 20 हज़ार हो सकता है आपको मिल जाए अगर आपने 4 साल से ज़्यादा काम किया हो। आखिरी 4 साल आपने 1500-1800-1900 का आपका बूस्टर निकलता रहा हो, तो एवरेज कह लें कितने मिलते हैं। और ये अच्छी खासी रकम है। अगर आपको एडवांस में 15 से 20 हज़ार मिल जाएं, फिर आपके पास अपनी कोई सेविंग हो, तो आप 30-40 हज़ार की कोई एक्टिविटी, कोई कारोबार जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, एक और पॉइंट आपने ज़हन में रखना है कि जब आपने partita IVA खुलवा लेना है तो आपने टैक्सेस भी अदा करने हैं। ये ना हो कि आप इस चक्कर में कि मुझे 15-20 हज़ार एडवांस मिल जाएगा, आप रोज़गार छोड़ के अपना और ये partita IVA खुलवा लें, फिर 1 साल के बाद आपको पता लगे ये तो मैंने गलत फ़ैसला किया। तो इस 100 बार सोचें। partita IVA खुलवाने से, कोई भी partita IVA खुलवाते हैं उसकी मुख्तलिफ़ शक्लें हैं। इस पर मज़ीद अगर आपको मालूमात चाहिए हो तो आप अपने किसी काफ़ परतुनातो से या कमर्शलिस्टा से मालूमात ले सकते हैं। मैं आपको एक बेसिक मालूमात दे सकता हूँ। आगे मैं कोई ना काफ हूँ ना परतुनातो हूँ, तो मैं आपको एक बेसिक और एक आइडिया देता हूँ। आगे मज़ीद आप कहीं से जो रब्ता करके तो ले सकते हैं। तो ज़हन में रखें, एक तो आपने दमिसियोने वॉलंटारियो नहीं करना, अपनी मर्ज़ी से काम नहीं छोड़ना। अगर आपका वैसे काम छूट जाए, फिर आपने जब आपका काम छूट जाए उसके बाद partita IVA खुलवाना है, और partita IVA खुलवाने के 1 महीने के अंदर अंदर आपने ये दुमानदा नास्पी एंटीचिपाता करना है। तो और दूसरा ये है कि अगर आप वाकई कारोबार करने वाले हैं तो तब ये काम करें। अगर वैसे पैसों के लिए करें तो फिर जब partita IVA खुलवा लें तो फिर आपकी जो कंट्रीब्यूटी हैं, एम्स वगैरह, तो फिर वो आपको हर साल देनी होती हैं। तो फिर आप ये ना हो कि ये 15-20 हज़ार के चक्कर में आपको हर साल अच्छी खासी जो है वो फिर आपके मूलते पड़ते रहें और आपको बढ़ती रहे, और आपके ये आपको लेने के देने न पड़ जाए। तो सारी कैलकुलेशन कर लें। ये एक आइडिया है
اس طرح آپ ایک کاروبار کر سکتے ہیں. اٹالین گورنمنٹ آپ کو موقع دیتی ہے، لیکن اگر آپ اس ساری چیز کو سمجھتے نہیں یا اس پہ پورا نہیں اتر سکتے تو میرا مشورہ ہے کہ آپ جہاں پہ کام لگے ہیں وہ کرتے رہیں اور اس چیز کے قریب نہ جائیں. اگر آپ اس سارے سسٹم کو سمجھ کے آگے چل سکتے ہیں